गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं दया शंकर शर्मा, कामयाब गुरु, स्पिरिचुअल मेंटोर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर। आज जिस विषय को लेकर के आया हूँ, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। आपने बहुत सारी इंटेलिजेंस के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, जीवन में अध्यात्म का प्रयोग, कंबाइन स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकली फॉर ट्रू सक्सेस। सच्ची सफलता के लिए कैसे हम जीवन में अध्यात्म का उपयोग करें। सच्ची बुद्धिमत्ता क्या है, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, सच्ची बुद्धिमत्ता क्या है। दोस्तों, आज के युग में लोग बहुत बुद्धिमान हैं, तकनीकी रूप से, वैज्ञानिक रूप से, आर्थिक रूप से सक्षम है, बुद्धिमान है। हमारे पास IQ, इंटेलिजेंट क्वेश्चन है, हमारे पास EQ, इमोशनल क्वेश्चन है, परंतु बहुत कम लोगों के पास SQ, स्पिरिचुअल क्वेश्चन है, यानी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। IQ बताता है आप कितना जानते हैं, IQ बताता है कि आप कितना जानते हैं, EQ बताता है कि आप दूसरों को कैसे समझते हैं, लेकिन SQ बताता है कि आप खुद को कितना जानते हैं, आप खुद को कितना जानते हैं। स्पिरिचुअल क्वेश्चन क्या बताता है कि आप खुद को कितना जानते हैं। यही वह बुद्धिमत्ता है जो आपको केवल सफल नहीं बल्कि सार्थक बनाती है, क्योंकि अध्यात्म का अर्थ भागना नहीं है। अध्यात्म का अर्थ भागना नहीं है, अध्यात्म का अर्थ है भीतर से जागना, भीतर से जाना। आज का इंसान बाहर बहुत तेज दौड़ रहा है, पर अंदर से थक चुका है। वह सब कुछ हासिल करना चाहता है पर खुद को खो चुका है। आज का इंसान बाहर बहुत तेज दौड़ रहा है, अंदर से थक चुका है, वह सब कुछ हासिल करना चाहता है पर खुद को खो चुका है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आपको सच्ची सफलता चाहिए तो अपने भीतर के स्व से जुड़ना सीखिए, क्योंकि अध्यात्म वह विज्ञान है जो मैं कौन हूं का उत्तर देता है। अध्यात्म ही वही विज्ञान है जो आपको बताएगा आप कौन हैं, हु आर यू, आप कौन हैं, वो केवल अध्यात्म बताएगा और कोई नहीं बता सकता। इसलिए जब आप जानेंगे हु आर यू, आप कौन हैं, तो आपकी लाइफ में मिरेकल हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा, कामयाबी के, सफलता के द्वार खुल जाएंगे। अनलिमिटेड सक्सेस आपका वेलकम करने के लिए तैयार खड़े। जानिए आप कौन हैं और समझ, अध्यात्म व्यवहार में अंतर नहीं, संबंध समझिए। समझ क्या है? अध्यात्म व्यवहार में अंतर नहीं है, संबंध है, दोनों का तालमेल है। अध्यात्म और व्यवहार दोनों का जब तालमेल हो जाता है, जीवन में मिरेकल हो जाता है। हमने अध्यात्म को मंदिरों, आश्रमों, पहाड़ों तक सीमित कर दिया है। हम सोचते हैं केवल मंदिर में जाना, आश्रमों में जाना, पहाड़ों में जाके पूजा पाठ करना वही अध्यात्म है, जबकि सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई कुछ और है। अध्यात्म का असली उपयोग जीवन के हर क्षेत्र में होता है। अध्यात्म का असली उपयोग जीवन के हर क्षेत्र में होता है। अध्यात्म का अर्थ है आत्मा का ज्ञान। यह आपको सिखाता है कि आप शरीर नहीं आत्मा हैं, और जब यह समझ गहराई से आती है तो जीवन में शांति, संतुलन और स्थिरता आती है। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस का मतलब है जीवन के हर निर्णय में आत्मा की दृष्टि से देखना, जब आप गुस्सा करते हैं, SQ कहता है रुको, समझो, क्षमा करो। जब आप असफल होते हैं तो SQ कहता है सीखो, गिरो नहीं बढ़ो। और जब आप सफल होते हैं तो SQ कहता है विनम्र रहो, अहंकार नहीं। विजेता बनो पर अहंकारी मत बनो। यानी वह संतुलन है जो IQ या EQ नहीं दे सकता है। एक सुंदर वाक्य है, बुद्धि दिशा दिखाती है और आत्मा मंजिल दिखाती है। बुद्धि दिशा दिखाती है पर आत्मा मंजिल दिखाती है। अध्यात्म हमें यह सिखाता है कि बाहर की सफलता का कोई अर्थ नहीं अगर अंदर की शांति खो गई हो। इसलिए स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस का असली उद्देश्य है बाहर की जीत और भीतर की शांति, दोनों साथ साथ रखना, दोनों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। जीवन में अध्यात्म कैसे लागू करें, अपनी लाइफ में कैसे अध्यात्म को हम लागू करें, कैसे प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में पॉसिबल हो सकता है। अब बात करते हैं प्रयोग की, क्योंकि अध्यात्म केवल ज्ञान नहीं है, जीवन का अनुभव है, एक्सपीरियंस है। नंबर 1 स्टेप आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस। हर सुबह कुछ पल खुद से पूछिए, कुछ पल अपने आप से पूछिए, अपने आप से जुड़िए, अपनी सांसों को महसूस कीजिए, हर पल
खुद को पूछिए, खुद से जुड़िए, खुद से कनेक्टेड हो जाइए और अपनी आती जाती सांसों को फील करिए, महसूस करिए। फील करिए, महसूस करिए, विचारों को देखिए। यह पहला कदम है स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस की ओर चलने के लिए। क्या है? हर सुबह कुछ पल खुद से जुड़िए, अपनी सांसों को महसूस कीजिए और अपने मन के विचारों को देखिए। ये पहला स्टेप है स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस की ओर जाने के लिए। ये फर्स्ट स्टेप है। दूसरा स्टेप है, जो खुद को नहीं जानता वह किसी और को नहीं समझ सकता, इसलिए खुद को जानना बहुत जरूरी है। और दूसरा स्टेप है ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान कोई तकनीक नहीं है, एक संबंध है। ध्यान कोई तकनीक नहीं है, ये एक संबंध है, एक कनेक्शन है। अपने भीतर के सागर से जुड़ने का तरीका, अपने भीतर से शक्तियों से रूबरू होने का कनेक्शन है, अपने भीतर के सागर से जुड़ने का संबंध है। रोज 10-15 मिनट का ध्यान आपकी आत्मा को स्थिर करता है, क्योंकि आपका मन साफ होता है तो निर्णय शक्तिशाली होते हैं। जब आपका मन साफ होता है तो निर्णय शक्तिशाली होते हैं। और तीसरा स्टेप है कर्म में अध्यात्म, एक्शन विद अवेयरनेस। एक्शन विद अवेयरनेस, हर काम को भक्ति की भावना से करें, चाहे ऑफिस का काम हो या घर का। जब आप कर्तव्य को कर्मयोग बना लेते हैं तो हर कार्य पूजा बन जाता है। तो हर कार्य पूजा बन जाता है। स्टेप 4 कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड। हर रात सोने से पहले सोचिए, आज किसके लिए मैं आभारी हूँ, आज किसके लिए मैं आभारी हूँ। ये छोटी सी आदत आपको भय, तनाव और नकारात्मकता से मुक्त कर देगी। और 5वां स्टेप है करुणा और सेवा। करुणा और सेवा, कंपैशन एंड कंट्रीब्यूशन। कंपैशन एंड कंट्रीब्यूशन, अध्यात्म का सर्वोच्च रूप है सेवा, सेवा, सेवा। जब आप किसी और के जीवन में प्रकाश बनते हैं, जब आप किसी और के जीवन प्रकाश बनते हैं तो ईश्वर आपके जीवन प्रकाश भर देता है। ईश्वर आपके जीवन प्रकाश भर देता है। जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा, सेवा ही सबसे ऊंचा धर्म है। सेवा ही सबसे ऊंचा धर्म है। सेवा ही सबसे ऊंचा धर्म है। अब आप बात आते हैं निर्माण और प्रेरणा। अध्यात्म का कैसे हम व्यवहार दोनों का तालमेल बिठाएं। सफलता, संपूर्ण सफलता आपको चाहिए तो दोनों का तालमेल होना बहुत जरूरी है। अध्यात्म और व्यवहार का, निर्माण और प्रेरणा का तालमेल होगा तो आपके जीवन क्रांतिकारी बदलाव आएगा। गारंटीड आपके जीवन बदलेगा। आप देखते हैं, अगर आपके पास IQ है आप सफल होंगे। अगर आपके पास IQ है आप सफल होंगे। अगर आपके पास EQ है आप सुखी होंगे। लेकिन अगर आपके पास SQ है, अगर आपके पास SQ है तो आप सफल भी रहेंगे और शांति में भी रहेंगे। सफल भी रहेंगे और शांति में भी रहेंगे। यही है सच्ची मान्यता है स्पिरिचुअल सक्सेस। यानी कि कॉर्पोरेट जगत में भी, यानी कि आज के कॉर्पोरेट जगत में भी स्पिरिचुअल लीडरशिप एक नई सोच बन चुकी है। आज के कॉर्पोरेट जगत में भी एक स्पिरिचुअल लीडरशिप नई सोच बन चुकी है, क्योंकि लोग अब समझ रहे हैं कि लीडरशिप विदाउट सोल इज मैनिपुलेशन। लीडरशिप विदाउट सोल इट इज मैनिपुलेशन, और लीडरशिप विद सोल इज इंस्पिरेशन। लीडरशिप विद सोल के साथ है तो क्या है? इंस्पिरेशन है, प्रेरणा है। तो इसलिए दोस्तों, अपनी बुद्धि को आत्मा से जोड़िए, अपनी बुद्धि को आत्मा से जोड़िए, अपनी सफलता को सेवा से जोड़िए, अपनी सफलता को सेवा जोड़िए, अपनी उपलब्धि को विनम्रता से जगाइए, अपनी उपलब्धि को विनम्रता से जगाइए, क्योंकि यही स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस का असली रूप है। यही स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस का असली रूप है। अंत में यही कहना चाहता हूँ कि अध्यात्म कोई जगाना है, अध्यात्म कोई भगाना नहीं, भागना नहीं है, जागना है। अध्यात्म कोई भागने की कला विज्ञान नहीं, ये तो जागने का विज्ञान है, साइंस है। अध्यात्म कोई पूजा नहीं, प्रक्रिया है, प्रोसेस है। अध्यात्म कोई रहस्य नहीं है, जीवन की वास्तविकता है। अगर आप जानते हैं कि आपका जीवन केवल सक्सेसफुल नहीं बल्कि सिग्निफिकेंट है, अगर आप जानते हैं कि आपका जीवन केवल सक्सेसफुल नहीं बल्कि सिग्निफिकेंट बने, तो अध्याय को जीवन में हर निर्णय में उतारिए, हर निर्णय में उतारिए। और हर दिन अपने भीतर की आवाज़ सुनिए। हर काम में प्रेम कीजिए, हर काम में प्रेम जोड़िए। हर काम में प्रेम जोड़ना है, हर रिश्ते में करुणा जोड़िए और हर असफलता में सीख लीजिए। देखिए आपके जीवन में आनंद आ जाएगा, मिरेकल हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा। क्योंकि स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस वही है जो आपको सिखाती है कि बाहर जीतने से पहले खुद को जीतना जरूरी है। बाहर जीतने से पहले खुद को जीतना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो आज अंत में यही कहना चाहता हूँ मित्रों, अगर आप अपने जीवन में अध्यात्म का प्रयोग करना शुरू करते हैं, अगर आप अपने जीवन में अध्यात्म का प्रयोग करना
शुरू करते हैं तो ना केवल आपका जीवन बल्कि आपके आसपास का संसार भी बदल जाएगा। आपके आसपास का संसार भी बदल जाएगा। आपके भीतर का प्रकाश ही दूसरों का मार्गदर्शन बन जाएगा। आपके भीतर का प्रकाश ही दूसरों का मार्गदर्शन बन जाएगा। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच मेरे भाई बहनों। ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जीवन को खुश चलाने का माध्यम बने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जीवन में सकारात्मक भूमिका निभाएं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जीवन में खुशियाँ लाने का माध्यम बने, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जीवन में प्रेरणा स्रोत बने। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।